हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट हमारा विलियन चैप्टर नंबर 1 विलियन, तो हम लोग इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे जो कि अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम उस पर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1.15 से लेके आगे तक के क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है, ये जो अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन थे। ठीक है, एनसीईआरटी पे जो अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन है, ठीक है, अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन है और उस पे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उन सब को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसका ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे 1.15 से पहले के जितने भी आपके क्वेश्चन हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की। उस पर जाके आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हो। ठीक है, तो पार्ट 4 पे क्वेश्चन नंबर 1.15 से लेके आगे तक के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यार करो क्या, सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जान लो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि पेपर में आने की पूरी चांसेस होती है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके पहले के जितने क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, 1.15 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 1.15 वाला जो क्वेश्चन है आप लोग अपनी किताब से भी मिलाते चलना, अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.15 पढ़ सकते हो। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक आवासशील विलेय का 2% जलीय विलयन का आपको 1.004 बार वाष्पदाब है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है ये आपको बताना है। मतलब कि आपसे कहा गया विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक आवासशील विलेय है जिसका 2% जलीय विलयन है। अब आपसे कहा गया इस जलीय विलयन का वाष्पदाब, जो जलीय विलयन का वाष्पदाब है वो है 1.004 बार वाष्पदाब है। आपसे पूछा जा रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है, उसकी गणना कीजिए। तो कैसे सॉल्व हो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी सवाल आप लोग लगाया करो, सबसे पहले सवाल पे जो दिया हो उसको नोट कर लिया करो। आपसे क्वेश्चन पे कहा गया विलायक के सामान्य क्वथनांक पर आवासशील विलेय का 2% जलीय विलयन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं आवासशील विलेय का 2% जलीय विलयन। आवासशील विलेय का कितना परसेंट विलयन दिया गया है, 2% जलीय विलयन दिया गया। ठीक है, जो चीज़ दिया हो भैया क्वेश्चन पे उसे नोट कर लिया करो। ठीक है, आवासशील विलेय का 2% जलीय विलयन आपको दिया गया है। आप देखो आवासशील विलेय क्या होता है, विलेय का भार होता है, वही चीज़ दिया होगा। तो आपको यहाँ पे द्रव्यमान पे दिया गया है 2% जलीय विलयन। ठीक है, 2% जलीय विलयन मतलब यहाँ पे आपको ये दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अभी तक आप जितने क्वेश्चन देखते आ रहे हो ज़्यादातर जिस पे भी परसेंट पे दिया होता है, अब यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा कह दिया गया आवासशील विलेय का 2% विलयन। मतलब कि आपको आवासशील विलेय के द्रव्यमान के पदों में आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको आवासशील विलेय का 2% जलीय विलयन दिया गया है। मतलब कि आपको यहाँ पे आवासशील विलेय मतलब इसका भार पे ही तो दिया जाएगा। तो ये जो 2% विलयन दिया गया है ये आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पे कहा गया आपको जलीय विलयन का वाष्पदाब भी दिया गया है 1.004 बार। ठीक है, मतलब कि आपको विलयन का वाष्पदाब दिया गया है, विलयन का, देखो ऊपर ही लिख देते हैं विलयन का वाष्पदाब। विलयन का भैया आपको वाष्पदाब दिया गया है, विलयन का वाष्पदाब। ठीक है, विलयन का वाष्पदाब कितना दिया गया है, 1.004 बार। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। आपसे विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा जा रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसकी गणना कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। ठीक है, आपको सबसे पहले आवासशील विलेय का 2% जलीय विलयन दिया गया है और विलयन का वाष्पदाब 1.004 बार दिया गया। कैसे निकाला जाए तो उसे समझो। देखो आपको यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। विलेय का जो द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत वो कितना दिया गया है, 2%। ठीक है, जब 2% आपको जलीय विलयन दिया जाए तो इसका ये मतलब है कि 2 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, ध्यान से समझना भैया, यहाँ पे
2 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में। इसका ये मतलब है अगर 2% आपको दिया गया है क्या द्रव्यमान प्रतिशत, तो मतलब 2 ग्राम विलेय उसमें 100 ग्राम विलियन पे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम आपसे कहें, मान लो आपके पास 10% NaCl है द्रव्यमान प्रतिशत पे, ठीक है, 10% NaCl द्रव्यमान प्रतिशत पे है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, ठीक है, 100 ग्राम विलियन में, ठीक है। मतलब कि विलियन में हमेशा 100 ग्राम में रहेगा, जितने परसेंट कह रहा उतने ग्राम, ठीक है। मान लो 20% कह दिया जाए तो मतलब कि 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, क्योंकि जो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो जितना आपको परसेंट में दिया जाए वो विलेय का द्रव्यमान दिया होता है। 10% है तो 10 ग्राम, यहाँ पे 2% है तो 2 ग्राम विलेय है, और कितने विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। विलियन में हमेशा 100 ग्राम में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत या आपको 2% जो आवासशील विलेय का जलीय विलयन दिया गया है उसका मतलब 2 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। अगर आप चाहो तो यहाँ पर से विलायक का भार भी निकाल सकते हो, विलायक। और विलायक यहाँ पे कौन है, देखो जलीय विलयन है, मतलब कि विलायक कौन है, जल, तो विलायक जल का भार आप निकाल सकते हो। विलायक जल का भार कितना आ जाएगा, यहाँ पर से विलायक का भार निकालना है तो देखो विलियन का भार है 100 ग्राम, विलेय का है 2, तो अगर हम 100 से 2 घटा दें तो हमें विलायक का भार मिल जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो इसे इरेज कर दे, ठीक है, देख सकते हो सिंपल सी बात है। आवासशील विलेय का 2% जलीय विलयन मतलब 2 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। विलायक का भार यहाँ से निकाल सकते हो, विलयन का भार माइनस विलेय का भार मतलब 100 - 2 बराबर 98, 98 ग्राम, ठीक है। ये किसका भार आ गया, विलायक का। अब आपको निकालना क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। कौन सा फॉर्मूला लगाए कि विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाला है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। आपको कौन सा फॉर्मूला पता है, आपसे कहा गया है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान बताओ और आपको वाष्प दाब दिया गया है विलयन का, तो एक फॉर्मूला कौन सा होता है, P1 माइनस, ठीक है, P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट इक्वल टू एक्स विलेय। ये किसका होता है, राउल्ट के नियम का। राउल्ट के नियम का सूत्र सबको पता होगा, P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट, या P1 1 ना लगाना चाहो डायरेक्ट P नॉट माइनस P बटे में P नॉट, ठीक है, और इक्वल टू एक्स विलेय। ये राउल्ट के नियम का सूत्र होता है, सबको पता है ना, P नॉट माइनस P बटे में P नॉट इक्वल टू एक्स विलेय, ठीक है। ये एक्स विलेय का क्या मतलब है, विलेय का मोल अंश, ठीक है। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब आपके जाके निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विलयन का वाष्प दाब दिया गया है, यहाँ पे जो P दिख रहा है ना, ये विलयन का वाष्प दाब ही होता है, तो P है यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब। अब आपको क्या चाहिए, P नॉट। P नॉट क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब। तो देखो आपको जब जल की बात करें, जब आपको जल की बात करें तो आपको जल का वाष्प दाब याद कर लेना है, जो जल का वाष्प दाब होता है, ठीक है। जल का वाष्प दाब, जल अर्थात जल कौन है, विलायक, तो विलायक का वाष्प दाब भैया आपको एकदम याद रख लेना है। जल का, जहाँ पे जल दिया हो उसका वाष्प दाब की बात आए तो आपको याद रख लेना 1.013 बार, इतना होता है, ठीक है। जल का वाष्प दाब आपको हर क्वेश्चन के लिए याद रखना है, कभी क्वेश्चन पे दिया जाएगा कभी नहीं दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है जल का वाष्प दाब 1.013 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से P नॉट मतलब कि आपका P नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, तो P नॉट विलायक के वाष्प दाब की वैल्यू आपको पता चल गई 1.013 बार। ये कैसे पता चली, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, जल का वाष्प दाब होता है 1.013 बार, ठीक है। और यहाँ पे P क्या था, विलयन का वाष्प दाब था, विलयन का वाष्प दाब क्वेश्चन पे ही दिया गया 1.004 बार, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक्स विलेय। एक्स विलेय का मतलब विलेय का मोल अंश चाहिए। तो विलेय का मोल अंश कैसे निकले, तो विलेय का मोल अंश का सूत्र देखो, तो विलेय का मोल अंश का अगर सूत्र आपको विलेय का मोल अंश सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। विलेय का मोल अंश, विलेय का जो मोल अंश आएगा भैया उसका सूत्र जानते हो क्या होगा, उसका सूत्र होगा विलेय के मोल, विलेय के मोल और अपॉन में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ये सूत्र भी सबको पता होगा, ठीक है। जिसके मोल अंश निकालना होगा, विलेय का मोल अंश निकालना है तो ऊपर विलेय के मोल रखो बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है। विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है। तो अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे विलेय के मोल और विलायक के मोल की जरूरत पड़ेगी। और मोलों की संख्या का भी सबको सूत्र पता होगा, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे में अणुभार। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। तो भार तो आपको सबका पता है, देखो विलेय का भी भार पता है कितना है, विलेय का भार 2 ग्राम, और विलायक का भी भार पता है कितना है 98 ग्राम। लेकिन आपको क्या नहीं पता, अणुभार नहीं पता। तो यहाँ पर से सबसे पहले आप देखो विलेय का भार तो आपसे पूछा ही गया है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालो, अर्थात विलेय का अणुभार निकालो। ये तो
क्वेश्चन में ही पूछा गया है। आप यहाँ पर से क्या करो, जल का अणुभार निकाल लो। जल का अणुभार, जल क्या है विलायक, जल का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, जल का अणुभार देखो हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन 2, तो 1 गुणे 2 प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 गुणे 2 प्लस 16, जोड़ दो 16 प्लस 2 मिला के 18। तो यहाँ पर से जल का अणुभार आ जाएगा 18। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं दोनों के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं और इस आवासशील विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं H2O के मोलों की संख्या, या H2O के मोल बराबर H2O का भार बटे में H2O का अणुभार। ठीक है, इस टाइप से पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखा करो, जिससे आपको एग्जामिनर भी पूरे पूरे नंबर देगा पेपर पे। ठीक है, H2O का भार बटे H2O का अणुभार, तो H2O का भार कितना है 98 और अणुभार कितना है 18, तो 98 बटा 18 ये आ जाएगा H2O के मोलों की संख्या। अब क्या बचता है, अब बचता है विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ से लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर से विलेय का भार आपको दिए गए 2 ग्राम, तो 2 ग्राम रख दो, बटे में अणुभार, अणुभार विलेय का आपको निकालना है। यहाँ पे कहा गया विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार निकालो, तो इसे हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं। तो यहाँ पर से 2 बटा m हो जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, मतलब सॉरी मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या बराबर H2O का भार बटे H2O का अणुभार, भार ये आया अणुभार ये आया। अब बात आती है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार पता है 2 ग्राम, लेकिन अणुभार हमें निकालना है सवाल पे, तो हम इसे स्मॉल m मान लिए। अब दोनों की वैल्यू निकल आई, यहाँ पर से हम लोग मोल अंश निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या करते हैं मोल अंश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से मोल अंश, इसे ऐसे ही लिख दो x विलेय। ठीक है, बराबर विलेय के मोल कितने हैं भैया, विलेय के मोल है 2 बटा m। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, जब कभी भी आपके पास ऐसा हो कि आपका विलयन का भार बहुत ज़्यादा हो और विलेय का भार बहुत कम हो, देखो जैसे यहाँ पे विलयन का भार है 100 ग्राम और विलेय का भार है 2 ग्राम, मतलब कि विलयन बहुत बड़ा है और विलेय बहुत छोटा है। देख लो ध्यान से, विलयन के मुकाबले विलेय कितना एकदम छोटा सा ही तो है, 100 ग्राम और 2 ग्राम में कितना फ़र्क है, लंबा फ़र्क है ना। तो इसलिए जब ऐसा हो तो नीचे जब आपका विलेय का मोल लिखा है यहाँ पे, इसे आपको नगण्य मान लेना है, इसे आपको क्या मान लेना है, नगण्य मान लेना है। ठीक है, और बचेगा केवल क्या, विलेय के मोल बटे में विलायक के मोल, यही केवल आपका सूत्र में बच जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी करके निकालोगे, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसे करके निकालोगे तब भी आएगा, लेकिन इस पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये याद रखो, जब कभी विलयन का भार बहुत ज़्यादा हो, विलेय का भार एकदम बहुत छोटी सी मात्रा हो, तो आपको विलेय का भार जब छोटी सी मात्रा हो तो नीचे वाले विलेय के मोल को आपको नगण्य मान लेना है, ऊपर वाले को लिख देना है, बट्टे में इसको लिख देना है और इस वाले को एकदम नगण्य मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर से x विलेय बराबर आ गया विलेय के मोल बट्टे में विलायक के मोल। ठीक है, आप यहाँ पर से निकालते हैं विलेय के मोल। विलेय के मोल आपको कितना दिया गया है, विलेय के मोल है 2 बटा m। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं 2 बटा में m, बटे में विलायक के मोल कितना दिया गया है 98/18 या 98/18। ठीक है, ये आया x विलेय की वैल्यू। तो यहाँ पर से आया x विलेय बराबर, x विलेय कितना आ जाएगा, यहाँ पे है देखो इस टाइप से सही से लिख दे, 2 बटा m था, 98/18 था। ठीक है, ये वैल्यू थी 2 बटा m, 98/18। अब ये 18 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 18 हो जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा 98 गुणे m, ये वैल्यू आ जाएगी x विलेय की। ठीक है, देख लो ध्यान से भैया, x विलेय बराबर आ गया 2 बटा m बटे 98/18। तो x विलेय देखो ये 18 सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 18 बटे में 98 गुणे m। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। आप देखो जगह तो बची नहीं, इधर साइड सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, इसके आगे का यहाँ पे आपको छोटा छोटा सॉल्व करके भैया दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखो अब यहाँ पर का आगे का यहाँ पे सॉल्व होगा। आपका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है P0 माइनस P बटे में P0 इक्वल टू भैया x विलेय।
ठीक है, ये फॉर्मूला है, देख लो ध्यान से, पी नॉट माइनस पी बट्टे में पी नॉट इक्वल टू एक्स विले। पी नॉट की वैल्यू कहाँ है, पी नॉट क्या था, विलायक का वाष्प दाब, कहीं पे लिखा होगा 1.013 बार। इसे याद रखना है, जब जल के लिए हो तो जल के लिए याद रखना 1.013, तो 1.013 माइनस पी। पी किसका वाष्प दाब है, विलियन का। विलियन का वाष्प दाब क्वेश्चन पे दिया गया था 1.004 अपॉन में पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू यही रख दो, ये विलियन का विलायक का वाष्प दाब 1.013, तो 1.013 इक्वल टू एक्स विले की वैल्यू ये आपने निकाल ली। एक्स विले का मतलब है विले का मोल अंश। कितना आया, 2 × 18 बट्टे में 98 × m। ठीक है, 2 × 18 बट्टे में 98 × m। और देख लो यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट भी लेते हैं। 2 से काटो अगर 98 को तो 2 चौको 8 और एक बचेगा, 2 ने 18 49 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसे काट भी दिया। अब अगर आप 1.013 यहाँ पे काट देते हैं, 1.013 से 1.004 कैंसिल करोगे या मतलब घटाओगे। ठीक है, 1.013 पे 1.004 घटाओगे तो 13 में 4 जाएगा 9, 0.009 आ जाएगा इसको घटाने पे। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको घटाएंगे तो 0.009 आ जाएगा, बट्टे में 1.013 आ जाएगा, ऊपर बचा 18 बट्टे में 49 × m। ठीक है, देख लो 18 बट्टे में 49 × m। आप देखो ऊपर 3 अंक पे दशमलव, नीचे 3 अंक पे दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो, बच जाएगा 9 बट्टे में 1013 इक्वल टू 18 बट्टे में 49 × m। m की वैल्यू निकालनी, m क्या था, m है यहाँ पे विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर से m की वैल्यू निकालेंगे, m को इधर ले लो और इस ये देखो 1013 नीचे, इसका उधर गुणा हो जाएगा तो 18 × 1013 बट्टे में 49 और ये 9 इधर आ जाएगा तो 49 × 9। ध्यान से देख लो, यहाँ पे सबको समझ में आया ना। ये 9 आपका नीचे आ गया तो 49 × 9 और ये 1013 ऊपर चला गया तो 18 × 1000 बट्टा 13। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करना, 18 का 1013 पे गुणा कर लेना, चाहे तो कर देते। देखो 18 × 54 की 4, 5 हासिल, 18 × 9 18, 5 23 और 18 × 18 इतना ही आ जाएगा, बट्टे में 9 9 81 की 1, 8 हासिल, 9 चौक 36, 8 44 441। ठीक है, 18 × 54 4 5, 18 × 18 5 23, 18 × 18 9 9 81 1 बचा 8, 9 चौक 36 8 44। यहाँ पर से सिंपल भाग दे देना 441 का, तो आपका अणुभार निकल के आ जाएगा या विलेय का मोलर द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। आंसर बता दे आपको। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आंसर आएगा 41.346। ठीक है, ये आपका अणुभार निकल के आएगा 41.346 और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, तो देख सकते हो भैया कितना मस्त क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व हुआ, एक एक स्टेप को समझना है। देखो एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लगा लिए, आप देखो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हो जाए, फिर आपको लास्ट टाइम में जब पेपर के आपको 1-2 महीना बचेगा तब आपको क्या कराएंगे, जो पिछले वर्षों में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए ना उनको भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस कर लेगा वो किसी भी न्यूमेरिकल को एकदम चुटकियों में लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फिर से समझ लेते हैं। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन, हमने लिख दिया था अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन, मतलब ये आपको दिया गया है क्या, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशत, और विलयन का वाष्प दाब भी आपको, जलीय विलयन का वाष्प दाब आपको 1.004 बार दिया गया है। तो यहाँ पर से विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत जो है 2% है जलीय विलयन पे। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो जब 2% जलीय विलयन है उसका मतलब 2 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में, तो विलायक का भार निकालोगे तो 100 - 2 बराबर 98 ग्राम। अब आपको एक चीज हम कह रहे हैं कि जल का वाष्प दाब हमेशा याद रखना 1.013 बार होता है, तो ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर से जल का अणुभार निकालोगे, ये आएगा जल के मोलों की संख्या निकालो, जल का भार बटे जल का अणुभार तो 98 और बट्टे में 18, और विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 2 ग्राम, अणुभार कितना हमने मान लिया m, क्योंकि यही निकालना विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार। आगे फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, x विलेय की वैल्यू निकाल ली, अर्थात विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलाय के मोल। अब जो नीचे विलेय के मोल है इसको आपको नगण्य मान लेना, क्यों, क्योंकि जब विलेय का भार आपका बहुत कम हो विलयन के भार से, मतलब कि 2 ग्राम है और ये 100 ग्राम है, सॉरी इससे कह रहे थे विलेय का भार जब कम हो किससे, इस विलायक के भार से, जो 98 ग्राम है, 98 ग्राम के सामने 2 ग्राम कितना है, एकदम छोटी वैल्यू है। 100 ग्राम तो विलयन का, विलयन से क्या मतलब विलेय और विलायक है ना यहाँ पे, तो इससे तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 ग्राम जब विलेय का है, विलायक का 98 ग्राम है, तो 98 ग्राम के
सामने ये 2 ग्राम बहुत कम है, तब इसे नगण्य माना जाएगा। ठीक है, विलायक और विलेय से आपको तुलना करके देखनी है, इससे बता दिया था, सॉरी। ठीक है, इससे करना है, विलायक के भार से और विलेय के भार से। इसका 98 ग्राम था, इसका 2 ग्राम बहुत कम था, इसलिए इसको नगण्य मान लेना। बचेगा केवल विलेय के मोल और बटे में विलायक के मोल। और फिर यहाँ से x विलेय बराबर विलेय के मोल कितना है, ये रहा 2/m बटे 98/18। ये आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद। फिर यहाँ पे इस पे रख देना और पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर आपका m बराबर 41.346 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, तो सब लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यार अगर आप लोग चैनल पे भाई नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स दोनों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में मस्त नंबर भी ला सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब भैया देखते हैं इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 1.16। ठीक है, 1.15 हो गया, 1.16 देखो। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। क्वेश्चन को मस्त तरीके से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल, इसे के और पी जो लिखा है इसका मतलब किलो पास्कल। ये पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है। ठीक है, बार भी होता है दाब का मात्रक, पास्कल भी होता है। तथा 46.8 किलो पास्कल, मतलब दो घटकों के आपके वाष्प दाब दिए गए 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल। 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे, ये जान लो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। इतने ग्राम हेप्टेन और इतने ग्राम ऑक्टेन हो तो मिश्रण का वाष्प दाब मतलब पूरे मिश्रण का जो वाष्प दाब टोटल कुल वाष्प दाब आएगा वो बताओ, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन पे दिया उसे नोट करते हैं। आपके पास है हेप्टेन, आपके पास क्या क्या है, हेप्टेन और ऑक्टेन। हेप्टेन है भैया, सबसे पहले हेप्टेन का सूत्र पता होना चाहिए सबको। हेप्टेन एक प्रकार का एल्केन है। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, 7 कार्बन का मतलब C7 और आपका दुगना करके 2 जोड़ दो तो C7 मतलब 7 का दुगना 14 प्लस 2 मिला के 16, C7H16 हो गया हेप्टेन। और फिर है आपके पास ऑक्टेन। ऑक्टेन है आपके पास, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। ठीक है, तो C8 दुगना करके 2 जोड़ो तो 8 दूना 16 प्लस 2 मिला के 18, C8H18। ठीक है, अब आपसे कहा गया, देखो यहाँ पे आपको हेप्टेन भी दिया गया 26 ग्राम, 26 ग्राम आपके पास हेप्टेन है और 35 ग्राम आपके पास क्या है, ऑक्टेन है। ठीक है, 26 ग्राम हेप्टेन, 35 ग्राम ऑक्टेन। तथा देखो पहले कहा गया था हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब, पहले हेप्टेन का वाष्प दाब दिया गया है, फिर उसके बाद ऑक्टेन का वाष्प दाब ये दिया गया है। तो हेप्टेन का वाष्प दाब इसे P1 नॉट मान लेते हैं, तो P1 नॉट कितना हो जाएगा 105.2 किलो पास्कल। ये है हेप्टेन का वाष्प दाब 105.2 किलो पास्कल। इसके बाद आपको अगले वाला कौन है, ऑक्टेन। ऑक्टेन का वाष्प दाब दिया है तो इसे P2 नॉट मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, ये P1 नॉट इसे मान लिया क्योंकि ये इसका शुद्ध वाष्प दाब है 105.2 किलो पास्कल। ये वाला किसका है, हेप्टेन का, और ये वाला किसका है, ऑक्टेन का। तो ऑक्टेन वाला ऑक्टेन के साथ लिखा, हेप्टेन वाला हेप्टेन के साथ लिखा। हेप्टेन का भार दिया गया था 26 ग्राम, ऑक्टेन का दिया गया है 46.8 ग्राम। अब आपसे कह रहा है मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, आपसे पूछा गया मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। मिश्रण के वाष्प दाब का मतलब है आपको कुल वाष्प दाब निकालना है। देखो आपके पास एक विलयन है जिसपे 2 लोग हैं, हेप्टेन और ऑक्टेन, 2 लोग हैं भैया, हेप्टेन और ऑक्टेन।
ठीक है। हेप्टेन ऑक्टेन दो लोग हैं, हेप्टेन का वाष्प दाब अलग दिया गया है और हेप्टेन का भार भी दिया गया, ऑक्टेन का वाष्प दाब और ऑक्टेन का भार भी दिया गया है। आपसे कह रहा है इस पूरे मिश्रण का, अर्थात इस पूरे मिश्रण का मतलब है कुल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो, मतलब कि पी टोटल आपको ज्ञात करना है। पी टोटल का फॉर्मूला होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये आपको ज्ञात करना है पी टोटल P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, जिसको फॉर्मूला पता होगा वो तो तुरंत निकाल लेगा। तो आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। पी टोटल मतलब कुल वाष्प दाब होता है, इसका फॉर्मूला होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये राउल्ट के नियम से आता है। ठीक है, तो पी टोटल है कुल वाष्प दाब, P1 नॉट x1। P1 नॉट क्या है, जो आपको पहला नंबर घटक का दिया गया हो, जैसे आपका विलेय और विलायक होता है, यहाँ पे हेप्टेन और ऑक्टेन है, तो ये हेप्टेन का वाष्प दाब P1 नॉट है। x1 का मतलब उसी का मोलंस, मतलब कि आपका हेप्टेन का मोलंस आपको x1 रखना है। P2 नॉट क्या है, ऑक्टेन माना है तो ऑक्टेन का वाष्प दाब है, और x2 क्या हो जाएगा, ऑक्टेन का मोल अंश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है P1 नॉट विलेय का वाष्प दाब, ये विलेय के मोलों की संख्या, P2 नॉट आपका विलायक का वाष्प दाब और ये विलायक के मोलों की संख्या। लेकिन यहाँ हेप्टेन ऑक्टेन है तो हेप्टेन का वाष्प दाब, हेप्टेन का मोलंस, और ये क्या है, हेप्टेन का, और ये ऑक्टेन का वाष्प दाब और ऑक्टेन का मोलंस। तो देखो P1 नॉट तो पता ही है, P2 नॉट भी पता है, बचता क्या है निकालना, x1 और x2। अगर x1 x2 निकाल लोगे तो मिश्रण का कुल वाष्प दाब P टोटल आपको मतलब P कुल वाष्प दाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें दिमाग लगाना है कि x1 कैसे निकले और x2 कैसे निकले, मतलब हेप्टेन का मोलंस कैसे निकले और ऑक्टेन का मोलंस कैसे निकले। ठीक है, तो मोलंस के लिए आपको पता है, मोलंस के लिए आपको क्या चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो हेप्टेन का मोलंस आएगा, या हाँ चलो हेप्टेन का मोलंस जो आएगा, देखो जिसका मोलंस निकालना होता है उसे ऊपर रखा करो, तो हेप्टेन का मोल अंश का जो सूत्र हो जाएगा, देखो जिसका निकालना उसे ऊपर रखो, तो हेप्टेन का निकालना है तो हेप्टेन को ऊपर रखो, हेप्टेन के मोल बटे में विलियन में कौन कौन था, हेप्टेन और ऑक्टेन, तो दोनों के मोल को जोड़ दो, हेप्टेन के मोल प्लस ऑक्टेन के मोल, हेप्टेन के मोल प्लस ऑक्टेन के मोल। एक का मोल अंश निकाल लो, दूसरे का अपने आप निकल आएगा ऑक्टेन के मोल। ठीक है, एक का मोल अंश निकाल लो, दूसरे का अपने आप निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब आपका विलियन में अगर दो घटक है, दोनों घटकों के मूल अंशों का योग एक होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हेप्टेन का मोल अंश प्लस ऑक्टेन का मोल अंश, ठीक है, इन दोनों का योग जो आ जाएगा 1 होगा। दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लो विलयन में दो अवयव विलेय और विलायक है, तो विलेय का मोलंस प्लस विलायक का मोलंस का योग जो होता है, टोटल जो होता है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो हेप्टेन का मोलंस अगर आप निकाल लेते हो तो आप ऑक्टेन का मोलंस आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हेप्टेन का मोलंस निकालने के लिए हेप्टेन के मोल चाहिए, बटे में हेप्टेन के मोल प्लस ऑक्टेन के मोल चाहिए। तो मोल कैसे निकलेंगे, भार बटा अणुभार से। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हेप्टेन का अणुभार निकालते हैं और ऑक्टेन का अणुभार निकालते हैं। ठीक है, अणुभार कैसे निकाला जाए, कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणे 7 कार्बन है, मतलब 7 है ना कार्बन, तो 12 गुणे 7 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन 16, तो 1 गुणे 16, तो 12 7 84 प्लस 16 मिला के 100 आ जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, 100 किसका अणुभार आ जाएगा, हेप्टेन का। ऑक्टेन का इसी प्रकार से अणुभार निकाल लो, ऑक्टेन का अणुभार। ठीक है, ऑक्टेन का अणुभार आप लोग सही से स्टेप बाय स्टेप नीचे लिख देना, हेप्टेन का अणुभार, ऑक्टेन का अणुभार, जगह कम रहती है इसलिए आपको सॉल्ट पे लिख देते रहे। ठीक है, ऑक्टेन का अणुभार निकालो, कार्बन का 12 होता है, 8 कार्बन है तो 12 गुणे 8 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने 18, तो 1 गुणे 18, जोड़ो 12 8 96 प्लस 18, 96 और 18 मिला 96 8 104, 10 मिला के 114 आ जाएगा ऑक्टेन का अणुभार। हेप्टेन का अणुभार 100। अब निकाल लेते हैं हेप्टेन का मोल और ऑक्टेन का मोल। तो यहाँ से लिखते हैं हेप्टेन के मोल का सूत्र हो जाएगा हेप्टेन का भार बटे में हेप्टेन का अणुभार, हेप्टेन का भार बटे में हेप्टेन का अणुभार, हेप्टेन का अणुभार। ठीक है, भार बटा अणुभार सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या का। तो भार बटा अणुभार हो जाएगा हेप्टेन का भार। हेप्टेन का भार देखो कहाँ पे है, 26 बटे में अणुभार ये निकाला 100, तो 26 बटा 100 इसके मोल आ गए। ठीक है, ऑक्टेन का अणुभार ऑक्टेन के मोल निकालते हैं, ऑक्टेन के मोल निकालते हैं अब।
तो ऑक्टेन के मोल का सूत्र हो जाएगा ऑक्टेन का भार बटे में ऑक्टेन का अणुभार। सही से लिख लेना आप लोग, ऑक्टेन का भार बटे में ऑक्टेन का अणुभार। ऑक्टेन का भार कहाँ पे है, ऑक्टेन का ये रहा 35 ग्राम, अणुभार ये रहा 114, तो 46 बटे में 114। ठीक है, ऑक्टेन के मोल निकालने के लिए ऑक्टेन का भार बटे ऑक्टेन का अणुभार। ऑक्टेन का भार कहाँ पे है, ये रहा 35 ग्राम, 46 कहाँ से लिख दिया, 35 था यार। ऑक्टेन का अणुभार 35। ठीक है, ऑक्टेन के मोल बराबर भार बटा अणुभार। ऑक्टेन का भार ये लिखा हुआ है, ये रहा 35 और अणुभार ये रहा 114। इसका भी मिला लो, 26 बटे 100 और 35 बटे 114। सही है, ठीक है। अब ये वैल्यू हेप्टेन का निकल गया, ऑक्टेन का निकल गया, यहाँ पे रख दो, मोलन्स निकाल लेते हैं। तो हेप्टेन है तो एक्स हेप्टेन लिख सकते हो, मतलब हेप्टेन का मोलन्स, एक्स का मतलब आपका मोलन्स और हेप्टेन तो मतलब हेप्टेन का। ठीक है, हेप्टेन तो एक्स हेप्टेन का मतलब हेप्टेन का मोलन्स। तो हेप्टेन के मोल ये निकले हैं 26 बटा 100, यहाँ पे रख देना ऊपर 26 बटा 100 बटे में हेप्टेन के मोल फिर आ गया हेप्टेन के 26 बटा 100। ठीक है, 26 बटा 100 प्लस ऑक्टेन के मोल है 35 बटा 114, 35 बटा 114। ठीक है, सिंपल क्या आया, हेप्टेन के मोल 26 बटा 100 बटे में 26 बटा 100 प्लस 35 बटा 114, मतलब हेप्टेन के मोल प्लस ऑक्टेन के मोल। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, अब तो कैलकुलेशन है भैया। सिंपल क्या करना पड़ेगा इसका, आप चाहो तो 100 का भाग 26 पे देके यहाँ पे 0.26 रख सकते हो, यहाँ पे भी 0.26 रख देना, फिर 114 का 35 पे भाग देना, फिर भाग देने पे जो आए दोनों को जोड़ना है और फिर ऊपर वाले पे भाग लगाना होगा। फिर जो आंसर आएगा हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना इसे। 100 का भाग दे देना 26 पे, 0.26 आएगा। यहाँ पे भी 100 का भाग 26 पे दोगे 0.26 आएगा। फिर 114 का भाग 35 पे देना होगा, फिर जो दशमलव पे आए नीचे वालों को जोड़ देना, ऊपर पे भाग लगाओगे, तब जो आपका हेप्टेन का मोलन्स आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हेप्टेन का मोलन्स आएगा वो आएगा 0.456। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, सिंपल इसको सॉल्व करना है, 0.456 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको रख देना हेप्टेन का मोलस 0.456 प्लस ऑक्टेन का निकालना है, तो एक्स ऑक्टेन, ऑक्टेन का ही निकालना है आपको, बराबर 1। तो यहाँ पर से निकालोगे एक्स ऑक्टेन बराबर 1 माइनस, ये माइनस पे चला जाएगा 0.456। अब इसे घटा लो सिंपल, 1 से 0.456, तो 1.00 बटे में 0.456, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 4 गया 5, 0.544। ठीक है, यही आ जाएगा किसका, मोलस ऑक्टेन का। ठीक है, सिंपल देख सकते हो। ठीक है भैया, सिंपल देख सकते हो आप लोग। हेप्टेन का मोलन्स पहले निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे P1 नॉट और x1 प्लस P2 नॉट x2 चाहिए, तो x हेप्टेन इसे x1 मान लो और आपको ऑक्टेन वाले को x2 मान लेना है। ठीक है, x1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, देख लो सिंपल सा। P1 नॉट किसका था, इसी हेप्टेन का ही तो था, तो हेप्टेन का मोलन्स को x1 मान लिया, ऑक्टेन वाले को x2 मान लिया। सिंपल सा, इस वाले फॉर्मूले, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा P टोटल बराबर, यही निकालना है मिश्रण का वाष्प दाब, मतलब कुल वाष्प दाब। तो यहाँ पर से P टोटल निकाल लेते हैं, P टोटल बराबर आ जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, P टोटल बराबर P1 नॉट की वैल्यू देखो कहाँ पे है, ये रही P1 नॉट 105.2 किलो पास्कल, 105.2 गुणे x1 की वैल्यू ये रही 0.456 प्लस P2 नॉट की वैल्यू कहाँ पे है, ये 46.8 प्लस इंटू x2 क्या है, विलायक का मोलन्स है, विलायक का कहाँ है, विलायक या हेप्टेन का मोलन्स ये रहा, सॉरी ये ऑक्टेन वाला, हेप्टेन का तो ये ऊपर निकला है, सॉरी हेप्टेन का ऊपर निकला है, ऑक्टेन का नीचे निकला है। ऑक्टेन का आया 0.544। ठीक है, देख सकते हो P1 नॉट की वैल्यू देख लो, वैल्यू सारी सही रखी कि नहीं, 105.2 गुणे में 0.456 ये वैल्यू आई थी, ये रख दिया प्लस 46.8 ये वाली आई थी P2 नॉट की। x2 की वैल्यू ये हमने निकाली 0.544। सिंपल कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा करके आपस में जोड़ना है, तो P टोटल की जो वैल्यू आएगी हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, P टोटल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 73.1 किलो पास्कल। यही भैया आपका मिश्रण का वाष्प दाब होगा और यही आपका आंसर भी होगा।
ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत आराम देगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास करो। हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बना रहे थे। 373 केल्विन पर दोनों के वाष्प दाब आपको दिए गए थे, तो हमने हेप्टेन के वाष्प दाब को P1 नॉट मान लिया था, ऑक्टेन वाले को P2 नॉट मान लिया। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन, 26 ग्राम हेप्टेन 35 ग्राम ऑक्टेन। मिश्रण का वाष्प दाब पूछ रहा है, मतलब कुल वाष्प दाब आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि मिश्रण में कौन कौन है, हेप्टेन और ऑक्टेन। तो हेप्टेन का वाष्प दाब पता है, ऑक्टेन का पता है, तो मिश्रण का पूछ रहा है, मतलब कि कुल वाष्प दाब पूछ रहा है। तो मिश्रण का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, क्योंकि P1 नॉट पता है, P2 नॉट पता है, x1 x2 निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हेप्टेन का अनुभार ये निकाला गया, ऑक्टेन का अनुभार निकाला गया, हेप्टेन के मोल निकाला गया, ऑक्टेन के मोल निकाला गया। हेप्टेन का मोलंश निकाल लो, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.456। अगर विलयन में दो घटक हैं, मतलब कि हेप्टेन और ऑक्टेन, दोनों का मोलंश का योग जो होगा 1 होगा। जैसे विलेय और विलायक हो तो विलेय का मोलंश प्लस विलायक का मोलंश बराबर 1 होगा। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देना, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर से ऑक्टेन वाले का निकाल लोगे, 1 माइनस में 0.456 इसका वाला 0.544, इस पर रख दो, आंसर आपका मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो क्वेश्चन जितने भी हम मस्त समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से सॉल्व भी करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट करो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 1.16 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो आप भैया देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 1.17। ठीक है, आप 1.15 हो गया, 1.16 हो गया, आप देखते हैं 1.17। पढ़ो इस क्वेश्चन को भी। 300 केल्विन तापमान पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और एकदम आसान भी है। कह रहा है 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने 1 मोलल विलयन का क्या ज्ञात करो भैया, वाष्प दाब। तो जो दिया वो नोट करो पहले। आपको जल का वाष्प दाब दिया गया है। जल का वाष्प दाब कितना दिया गया है, 12.3 किलो पास्कल। 12.3 किलो पास्कल दिया गया। इसे मान लेते हैं हम लोग जल का शुद्ध वाष्प दाब दिया गया, इसे P नॉट मान लेते हैं। जल के वाष्प दाब को P नॉट मान लिया गया, 12.3 किलो पास्कल दिया गया। और पूछा क्या गया है कि 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। विलयन का वाष्प दाब आपसे पूछा गया है कि विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। विलयन का वाष्प दाब P का मान ज्ञात करो। ठीक है, विलयन के वाष्प दाब P का मान ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल। जल का वाष्प दाब इतना है, P नॉट मान लिया इसे। जल क्या होता है, विलायक होता है ना, तो विलायक का वाष्प दाब P नॉट हो गया। और कह रहा है 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो, मतलब विलयन का वाष्प दाब P का मान आपको ज्ञात करना है। राउल्ट के नियम का फॉर्मूला सबको पता होगा, P नॉट माइनस P बटे में P नॉट इक्वल टू X, यही फॉर्मूला होता है। तो P नॉट की वैल्यू, P की वैल्यू आपको निकालने को कह रहा है। ठीक है, आप सिंपल देखो, आपसे क्वेश्चन पे एक चीज़ और कहा गया है, 1 मोलल विलयन। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कही गई है 1 मोलल विलयन, यहाँ पे ही सबसे बड़ी बात कही गई है। देखो लिखते 1 मोलल विलयन। ठीक है भैया, 1 मोलल विलयन आपको दिया गया है। 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। 1 मोलल का मतलब समझते हो, मोलल मतलब मोललता दी गई है। ये जो 1 मोलल है ये क्या है, मोललता आपको दी गई है। और मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार और गुणे में 1000। ये सूत्र होता है मोललता का। क्या सूत्र होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। तो सिंपल 1 मोलल दिया है, मतलब कि 1 मोल विलेय। देखो इसका क्या मतलब होगा, 1 मोलल का 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलयन में, 1000 ग्राम विलयन में, इसका ये मतलब होगा। 1 मोलल का मतलब 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलयन में। अगर 5 मोलल हो तो 5 मोल विलेय 1000 ग्राम विलयन में। ठीक है, ये सिंपल सा होगा, क्योंकि मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में होता है, इसलिए 1000 ग्राम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। और यहीं कहीं पे मोलल की जगह मोलर कह दे, मान लो 5 मोलर कह दे, तो याद रखना मोलर का मतलब होता है मोलरता से। मोलल है तो मोललता, मोलर है तो मोलरता। अगर 5 मोलर है तो उसका मतलब 5 मोल 1000
मिलीलीटर में, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। मोलरता पे आयतन होता है इसलिए मिलीलीटर पे, और मोलरता पे भार होता है विलायक का इसलिए ग्राम पे। ठीक है, तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन ना होना। ठीक है, 5 मोलर मतलब 5 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में। ठीक है, तो 1000 ग्राम किस में हो जाएगा, विलायक पे होना चाहिए। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में होगा, क्योंकि भार तो विलायक का ही होता है ना। क्या कहा जाता है फॉर्मूला पे, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में। विलायक का भार होता है इसलिए 1000 ग्राम विलायक में। 1 मोलर का मतलब 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में। 10 मोलर का मतलब 10 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में। 50 मोलर का मतलब 50 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक। विलायक हमेशा 1000 ग्राम ही रहेगा, जितने मोलर कहे उतने मोल विलेय। ठीक है, तो 1 मोल विलेय आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या, एक्स विलेय की वैल्यू। एक्स विलेय की वैल्यू चाहिए, मतलब कि यहाँ पर से आपको पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स विलेय का मतलब आपको विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, देखो जिसका मोलंश निकालना होता है उसी के मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो जाएगी, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है, क्योंकि भैया एक्स विलेय का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स विलेय का यही तो मतलब है विलेय के मोलंश। तो विलेय का मोलंश बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो सिंपल, अब आपको विलेय के मोल तो यहाँ पे पता है 1 मोल विलेय, विलायक के मोल निकालने हैं। और विलायक कौन है, कौन, जल, क्योंकि जल का वाष्प दाब दिया गया था, तो विलायक कौन है, जल। मतलब जल का भार तो पता है, अगर आप जल का अणुभार निकाल लो, H2O का अणुभार निकाल लो तो इसका भी मोल पता चल जाएगा। H2O का अणुभार हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 रख दो, 16 प्लस 2 मिला के 18। यहाँ पे जल का भी अणुभार निकल आएगा, देखो H2O है, हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 मिला के 18। यहाँ पर से जल का मोल निकाल लेते हैं, जल के मोल, जल के मोल बराबर जल का भार बटा जल का अणुभार, सबको सूत्र पता होगा। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। ठीक है भैया, सिंपल है ना, जल का भार बटा जल का अणुभार। तो भार बताओ कितना है, भार है आपका 1000 ग्राम, 1000 बटे में अणुभार कितना है, ये रहा 18। ठीक है, भार बटा अणुभार, भार 1000 बटा अणुभार 18, 18 से 1000 को काट दो, 55.56 आ जाएगा। ठीक है, 55.56 आ जाएगा, भाग करके देख लेना, 55.56 मोल। तो जल का मोल मिल गया 55.56 और विलेय का मोल 1 मोल है। सिंपल वैल्यू रखो, निकाल लो आंसर। पी नॉट, पी नॉट क्या है, पी नॉट है 12.3 किलो पास्कल, 12.3 माइनस पी, पी की वैल्यू तो निकालनी ही है। पी क्या था, विलयन का वाष्प दाब, बटे में पी नॉट फिर से 12.3 रखो, बराबर विलेय के मोल कहाँ है, ये दिया गया 1 मोल विलेय, सिंपल पहले ही दिया गया है तो 1 मोल रख दो, बटे में विलेय के मोल फिर आ गया तो फिर से 1 मोल रख दो, प्लस विलायक के मोल आ गया, विलायक का मोल कहाँ पे है, ये निकाला 55.56, रखो वैल्यू सारी, निकाल लो आंसर भैया, देख लो 55.56। सिंपल सी बात है, पी नॉट की वैल्यू 12.3 है, विलयन का वाष्प दाब पी निकालना है, विलेय के मोल 1 मोल है और विलायक का मोल 55.56, निकालो आंसर। तो यहाँ पर से 12.3, ठीक है, तो सिंपल निकालते हैं। आप देखो 12.3 का दोनों में अलग अलग भाग दे दो, तो 12.3 बटे 12.3 माइनस पी बटा 12.3। ठीक है, देख लो कैसे किया, 12.3 में इसका भाग हो गया, फिर एक बार पी में भाग हो गया। इधर सॉल्व करो, 1 बटे में 1 प्लस 55.56 करोगे तो 56.56 आ जाएगा, 55.56 में 1 जोड़ दो 56.56। ठीक है, यहाँ पे 12.3 से 12.3 गया, बचा 1 माइनस पी बटा 12.3 बराबर 1 बटा 56.56। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब इस पी वाले को उधर भेज दो, इस वाले को इधर ले लो, तो 1 माइनस में 1 बटा 56.56 और इक्वल टू में पी बटा 12.3। ये माइनस का था, उधर गया प्लस का, ये वाला प्लस का था, इधर आया माइनस का। एलसीएम ले लो, 56.56 एलसीएम आएगा। यहाँ पे इसका 1 से गुणा होगा 56.56 माइनस 1 और इक्वल टू में पी बटा 12.3। ठीक है, अब 56.56 से अगर 1 घटाया जाए तो 55.56 आ जाएगा, बटे में 56.56 आ जाएगा, इक्वल टू पी बटा 12.3। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे कहीं पे। ठीक है,
या वहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ पे शायद दिख ना रहा हो आप लोगों को, तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 55.56 बटा 55.56 बटे में 56.56 इक्वल टू पी बटा 12.3। पी की वैल्यू निकालनी है भैया। तो यहाँ पे ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 2 अंक पे दशमलव, दशमलव दशमलव काट दो, 5556 बटा 5656 इक्वल टू पी बटा 12.3। पी का मान निकालना है तो पी को यहीं रखो, 12.3 का गुणा इधर कर दो तो पी बराबर आ जाएगा 5656 गुणे 12.3, सॉरी ऊपर 55 है ना, 5556 है, 5556 है, 5556 गुणे 12.3 बटे में 5656। आप कुछ ना करो, पी का मान यहाँ से निकाल लो, आंसर आ जाएगा किलो पास्कल पे, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्या हुआ 5556 और ये 12.3 था, ऊपर गुणा हो गया तो 5556 गुणे 12.3 और बटे में 5656। जब आप लोग इसका 5556 का 12.3 पे गुणा करोगे और 5656 का भाग दोगे तो आंसर आपका आएगा 12.08 किलो पास्कल। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग गुणा भाग करके देख लेना, आपको लास्ट तक मतलब अच्छे से सॉल्व करा दिया कि दिक्कत ना हो कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, देख सकते हो 300 केल्विन जल का वाष्प दाब आपको ये दिया गया था। विलियन का वाष्प दाब कह रहा था 1 मोलल विलियन का वाष्प दाब ज्ञात को, तो विलियन का वाष्प दाब पूछा गया था। 1 मोलल विलियन था मतलब 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में। तो यहाँ पर से जल का अणुभार, क्योंकि विलायक कौन है, जल है, यहाँ पे दिया गया है, तो जल का अणुभार निकाला 18 आया, जल का मोल निकाला 55.56 और विलेय का मोल पता है। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर से ये फॉर्मूला होता है राउल्ट के नियम के अनुसार, पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स विलेय। एक्स विलेय की वैल्यू निकालने के लिए विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल 1 बटे में विलेय के मोल 1 प्लस 55.56। यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू 12.3 माइनस पी बटा 12.3, दोनों पे अलग अलग भाग दे दिया, माइनस पी बटा 12.3 यहाँ पे जोड़ा और पूरा कैलकुलेशन के आप लोग अच्छे समझ लेना, पूरा आपको लास्ट तक लेगा कि कैलकुलेशन पे किसी को भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक आओगे पी की वैल्यू 12.08 किलो पास्कल आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन 1.17 भी सॉल्व होता है। आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन भी समझ में होगा। तो आज की वीडियो पे यार इतना ही रहने देते हैं। आप जो अगला वीडियो आएगा पार्ट 5, उस पर 1.17 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कम से कम 50 मिनट का वीडियो ये हो चुका है, 45 से 50 मिनट का, ठीक है। तो आप जो अगला पार्ट आएगा उस पर आगे की वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। अगर चैनल पे नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, क्लास 12 फिजिक्स की, मस्त तैयारी अपनी जाके कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।